हिमाचल के अयोग्य विधायकों की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अयोग्य ठहराने के बाद स्पीकर के फैसले को वो चुनौती देते हुए नजर आए थे, तो स्टे लगाने की गुहार उनकी तरफ से की गई है। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले कांग्रेस के 6 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इन विधायकों ने विधानसभा स्पीकर द्वारा अयोग्य ठहराने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। और तो वहीं अगर बात की जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इन्हें अयोग्य ठहराए इन विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की घोषणा भी उनकी तरफ से की गई है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कांग्रेस के 6 बागियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। इससे पहले अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि 12 मार्च को सुनवाई हुई थी। तो हमारी सहयोगी रेशमा कश्यप इस समय शिमला से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। रेशमा, हिमाचल प्रदेश में अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले कांग्रेस के 6 विधायकों को अयोग्य घोषित करने पर आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला होने वाला है। आज सुनवाई होगी, क्या कुछ जानकारी है? जी श्रेया, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर राज्यसभा के जब चुनाव हुए थे तो इन 6 बागी नेताओं की ओर से क्रॉस वोटिंग की गई थी और उसके बाद कार्रवाई अमल में लाते हुए सदन में भी हमने देखा कि किस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई थी और वहां पर एक व्हिप जारी किया गया था और व्हिप का उल्लंघन करने के बाद इनकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी गई थी। तो पिछले काफी अरसे से जब सुप्रीम कोर्ट में ये पहली बार केस लगा था उसके बाद से ही सभी लोगों की नजरें टिकी हुई है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से इसमें क्या फैसला निकल कर है। क्या इन विधायकों की जो सदस्यता है वो उस पर स्टे लगता है जो फैसला यहाँ पर विधानसभा की ओर से दिया गया है, या फिर हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जो फैसला है उसे यहाँ पर बरकरार रखा जाता है। बात अगर करें शनिवार की, तो जिस तरह से लोकसभा चुनावों की घोषणा की गई उसके साथ ही 26 विधानसभा पर जो उपचुनाव होने की घोषणा भी यहाँ पर की गई थी। हिमाचल प्रदेश भी उन राज्यों में से एक था। तो ऐसे में सभी लोग यही कयास लगा रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का केस है क्या वो उसका फाइनल वर्डिक्ट आ गया है, क्या सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर एज इट इज रखेगा विधानसभा के फैसले को। लेकिन उपचुनाव की जो घोषणा है यहाँ पर इस तरह से की गई थी। तो बहरहाल आज देखना होगा कि हिमाचल प्रदेश में ये जो 6 बागी नेता है इनको लेकर क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट से आता है, क्योंकि अगर इनकी सदस्यता पर स्टे लग जाता है और ये विधायकी इनकी रह जाती है तो हिमाचल प्रदेश में बाई इलेक्शंस नहीं होंगे। फिर इसके साथ ही तो आने वाले समय में भाजपा की ओर से यहाँ पर जो अंदर खाते खबर निकल कर आ रही है कि कुछ बड़ी कार्रवाई उनकी ओर से या कोई बड़ा कदम उनकी ओर से प्रदेश सरकार को चोट पहुंचाने का यहाँ पर किया जा सकता है, जो काफी लंबे अरसे से भाजपा यहाँ पर अंदर खाते प्लान कर रही है। इसके साथ अगर नजर बनाए रखेगा, आपसे हम पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी। हिमाचल के अयोग्य विधायकों की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अयोग्य ठहराने के बाद स्पीकर के फैसले को वो चुनौती देते हुए नजर आए थे, तो स्टे लगाने की गुहार उनकी तरफ से की गई है। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले कांग्रेस के 6 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इन विधायकों ने विधानसभा स्पीकर द्वारा अयोग्य ठहराने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। और तो वहीं अगर बात की जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इन्हें अयोग्य ठहराए इन विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की घोषणा भी उनकी तरफ से की गई है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कांग्रेस के 6 बागियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। इससे पहले अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि 12 मार्च को सुनवाई हुई थी। तो हमारी सहयोगी रेशमा कश्यप इस समय शिमला से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। रेशमा, हिमाचल प्रदेश में अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले कांग्रेस के 6 विधायकों को अयोग्य घोषित करने पर आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला होने वाला है। आज सुनवाई होगी, क्या कुछ जानकारी है? जी श्रेया, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर राज्यसभा के जब चुनाव हुए थे तो इन 6 बागी नेताओं की ओर से क्रॉस वोटिंग की गई थी और उसके बाद कार्रवाई अमल में लाते हुए सदन में भी हमने देखा कि किस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई थी और वहां पर एक व्हिप जारी किया गया था और व्हिप का उल्लंघन करने के बाद इनकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी गई थी। तो पिछले काफी अरसे से जब सुप्रीम कोर्ट में ये पहली बार केस लगा था उसके बाद से ही सभी लोगों की नजरें टिकी हुई है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से इसमें क्या फैसला निकल कर आता
जाता है? क्या इन विधायकों की जो सदस्यता है वो उस पर स्टे लगता है जो फैसला यहाँ पर विधानसभा की ओर से दिया गया है, या फिर हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जो फैसला है उसे यहाँ पर बरकरार रखा जाता है? बात अगर करें शनिवार की, तो जिस तरह से लोकसभा चुनावों की घोषणा की गई उसके साथ ही 26 विधानसभा पर जो उपचुनाव होने की घोषणा भी यहाँ पर की गई थी। हिमाचल प्रदेश भी उन राज्यों में से एक था। तो ऐसे में सभी लोग यही कयास लगा रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का केस है, क्या वो उसका फाइनल वर्डिक्ट आ गया है, क्या सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर एज इट इज रखेगा विधानसभा के फैसले को? लेकिन उपचुनाव की जो घोषणा है यहाँ पर इस तरह से की गई थी। तो बहरहाल आज देखना होगा कि हिमाचल प्रदेश में ये जो 6 बागी नेता है इनको लेकर क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट से आता है, क्योंकि अगर इनकी सदस्यता पर स्टे लग जाता है और ये विधायकी इनकी रह जाती है तो हिमाचल प्रदेश में बाई इलेक्शंस नहीं होंगे फिर इसके साथ ही। तो आने वाले समय में भाजपा की ओर से यहाँ पर जो अंदर खाते खबर निकल कर आ रही है कि कुछ बड़ी कार्रवाई उनकी ओर से या कोई बड़ा कदम उनकी ओर से प्रदेश सरकार को चोट पहुंचाने का यहाँ पर किया जा सकता है, जो काफी लंबे अरसे से भाजपा यहाँ पर अंदर खाते प्लान कर रही है। इसके साथ अगर नजर बनाए रखेगा, आपसे हम पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी।